हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.6। कौन सा देखेंगे हम लोग? यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 13.6 जिसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा कि जो हमारा एक सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? यहाँ पर देखिए सर्कमफरेंस दिया हुआ है ऑफ द बेस इक्वल टू 132 सेंटीमीटर है और हमारा हाइट जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक, बोला है कि हमारा जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है इक्वल टू है 1 लीटर। ठीक, तो बोला है आप बताइए कि इस सिलिंड्रिकल वेसल में कितना पानी आएगा। अब कितना पानी आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। चलिए निकाल लेते हैं। सर्कमफरेंस दिया गया है। अब देखो हम जानते हैं अगर सिलेंडर है तो उसका सर्कमफरेंस यानी कि कैसा होगा? सर्कल का सर्कमफरेंस यानी कि सर्कमफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 132 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा। आर की वैल्यू दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया 132 सेंटीमीटर। दैट इज क्या हो गया? ये 66 हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया यानी कि R इक्वल टू हो गया 21 सेंटीमीटर। अब जैसे R की वैल्यू निकल गई तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच यानी कि यहाँ 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 21 है तो लिख देते हैं 21 इंटू 21 इंटू 25 दैट इज यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ पर हो जाएगा 25 टू जा 50, 25 टू जा 55 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हो गया 550 इंटू क्या हो गया? 63 हो गया। यहाँ पर देख लो, हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या आएगा आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 34650 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू है क्या? हमारा 1 लीटर। तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा हो जाएगा 34650 डिवाइड बाई 1000 दैट इज हो जाएगा 34.65 लीटर आ जाएगी वैल्यू। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक पाइप है जिसका इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, लेंथ 35 सेंटीमीटर है। मास निकालना है पाइप का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? 0.6 ग्राम के बराबर है। ठीक, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं क्या? देखिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वॉल्यूम ऑफ द पाइप की बात करें तो क्या हो जाएगा? रूट में देखो, सॉरी रूट में नहीं, पाई हो जाएगा और एच हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी इनर डायमीटर को हमने स्मॉल आर ले लिया, सॉरी इसका अपॉन 2 करने के बाद जैसे 12 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ पर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल आर हो गया और ये कैपिटल आर हो गया। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 22/7 इंटू एच की वैल्यू है 35 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 110 इंटू हो जाएगा देखो 14 का स्क्वायर अगर करेंगे 196 आएगा माइनस 144 तो देखिए क्या हो जाएगा
देखिए 110 इंटू 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 52। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55 टू 57 हो गया हमारा। क्या आया ये? सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर दिया गया है वी हैव क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 6 ग्राम, 0.6 ग्राम। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 5720 इंटू 0.6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42, 43 हो गया और 6 5 जा 30 और 4 34 हो गया। ये 3432 क्या आ गया? ग्राम आ गया। तो यहाँ पर हम अगर केजी में बदलेंगे तो 3.432 केजी आ जाएगा हमारा वेट। किसका? पाइप का। मास ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा? ये मास ऑफ द पाइप। उम्मीद करता हूं कि आपको सब दिखाई दे रहा होगा कायदे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दो कंटेनर हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप का है कुछ इस मेजरमेंट का और एक सिलिंड्रिकल शेप का है कुछ इस मेजरमेंट का। तो बोला है कि कौन से कंटेनर में ज्यादा मात्रा में आएगा और कितना ज्यादा आएगा। दो क्वेश्चन। तो मान लीजिए यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर कह दें क्यूबॉइडल कंटेनर इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, दैट इज हम क्या कहेंगे इसको 5 इंटू 4 इंटू 15, दैट इज हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर। सिलिंड्रिकल कंटेनर की बात करें तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 कर दे। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 10 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो 11 7 जा 70, 770 अपॉन हो जाएगा 2, 30 आ जाएगा 2 3 जा और 2 8 जा और 2 5 जा सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर हम कह देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर इज ग्रेटर देन क्यूबॉइडल कंटेनर बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर देन एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जैसा कि हम जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ अ सिलेंडर जो होता है इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर 2 पाई R2 इंटू 3.14 इंटू आर तो निकालना है इंटू एच की वैल्यू है 5 इक्वल टू दिया गया है 94.2। अब यहाँ पर देखो अगर हम कट करेंगे तो 3, ये देखो 3 3 जा ले जाएंगे, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें 2 पॉइंट पर 0 है, इसको हटा देते हैं 2 डिजिट पर और यहाँ पर आ जाएगा क्या 94320। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो
1 जा और ये 3 जा, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और R इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कैसे 5 6 जा और 1 मिनट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर 2 3 जा। ठीक, क्या हो गया R की वैल्यू हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है कि भैया हमें आप वॉल्यूम निकाल के दिखाइए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। तो यहां पर हम कर देंगे 3.14 इंटू 3 3 जा 9 इंटू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा देखो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15। ठीक, 157 15.70 इंटू 9 हो जाएगा। तो 9 0 जा 0, 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45 और 6 हो जाएगा 51 और 9 1 जा 9 5 14 हो जाएगा यहाँ पर 2 पॉइंट पे। तो यहाँ 141.30 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका पेंटिंग कॉस्ट है इनर कर्व सरफेस एरिया का 2200 रुपीज, उसकी डेप्थ 10 मीटर है। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग जो है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग एट द रेट क्या है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। क्या है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा है। चलिए एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। इनर CS से इक्वल टू हो जाएगा क्या टोटल रुपीज अपॉन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा कितना, देखो 0 से 0 गया 2 1 जा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है 2 पाई R H इक्वल टू हो जाएगा 110। 2 इंटू 22/7 इंटू R निकालना है इंटू H की वैल्यू क्या है हमारा 10 है कि 5 है 10 है। ठीक 10, तो यहां पर हो गया 110। ये देखिए 0 0। ठीक, यहां पर देखा जाए तो यहां 2 आ गया। ठीक, ये कट गया। तो अगर हम देखेंगे R इक्वल टू आ जाएगा 7/4 मीटर हो जाएगा, जो भी हमारा यूनिट है यहाँ पर। कैसे देखो ये 7 गया इधर ऊपर और इधर 2 2 जा 4 आ गया नीचे, क्या आ गया 7/4 मीटर। ठीक, क्या मिला है 7/4 मीटर। चाहो तो इसको पॉइंट यानी डेसिमल में बदल दो तो 4 R इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4 बचा 3 7 जा और 5 जा 1.75 मीटर आ गया हमारा वैल्यू। अब बोला है कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ द वेसल इक्वल टू हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। यहां पर देखो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10। तो यहां पर देख लो सीधा सीधा हो जाएगा 7, यहां पर हो जाएगा 0.2 और 5, यहां पर कितना हो गया 25। 22 5 जा 110 का 0 और कैरी आया 11, 22 2 जा 44 और 11 हो जाएगा 55। यहाँ पर 2 पॉइंट पर है तो 5.50 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। हम इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं देखिए ये हमें मिल जाता है क्या 96.25 किलो लीटर के बराबर हो जाता है इसका कैपेसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा क्या है कैपेसिटी दिया है एक सिलिंड्रिकल वेसल का 15.4 लीटर और हाइट दिया है क्या 1 मीटर। ठीक, हम जानते हैं पहले तो हम देखिए वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम क्या होता है देखो कैपेसिटी सॉल्यूशन में हम बात कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ द
सिलिंड्रिकल वेसल इक्वल टू है क्या 15.4 लीटर। हम जानते हैं 1000, क्या जानते हैं, देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक, तो 15.4 यहाँ हो जाएगा 15.4 इंटू 1000, दैट इज हो जाएगा 15.4 यहाँ 00 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा। एक डिजिट पॉइंट 10 से चला गया तो यहाँ हो जाएगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर अब देख लो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 मीटर है। तो ये हो गया 15400, ये 2 जीरो यहाँ से निकल गए। और देखो ये 7 होता है, क्या होता है 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7 का स्क्वायर, आर इक्वल टू हो गया 7। क्या मिल गई वैल्यू हमें, रेडियस 7 मिल गई। अब हमें पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट टू मेक इट। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कि कर्व सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड है यानी कि ऊपर और नीचे से बंद है, तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, यहां हो जाएगा 100 प्लस 7, दैट इज हो गया। यहां पर देखो 7 से 7 गया, यहां हो गया 44 इंटू हो गया 107, क्या हो गया 107 हो गया। अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यहाँ छोटा सा कर लेते हैं 107 इंटू 44, तो यहाँ हो गया 4 7 जा 28, 2 4 1 जा 4, यहाँ 8 2 और 4, तो ये हो गया 8 8 2 10 और 4 2 6 1 7, और यहाँ 4708 क्या आ गया 4708 किस में आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। अगर हम इसको क्या करेंगे मीटर स्क्वायर में बदलना चाहेंगे तो 10,000 से भाग दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर सीट लगेगी। क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ मेटल सीट। तो एरिया ऑफ मेटल सीट क्या हो जाएगा एरिया ऑफ मेटल सीट, ठीक हो जाएगा 0.4708। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है, कहता है कि अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर of graphite filled in the interior. The diameter of pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ द वुड की बात करें, किसकी बात करें वॉल्यूम ऑफ द वुड हो जाएगा क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट का उसमें से वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ 22/7 इंटू 7 हो जाएगा। यहाँ क्या है 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस क्या हुआ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू एच की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, तो ये 140 mm हो जाएगा। देखो 7 2 जा 20 आ गया, देखो 22 इंटू क्या हो जाएगा 48 इंटू 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 0 2 8 जा 16 2 4 जा हो गया 819 960 इंटू 22। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखो 22 6 0 जा 0 22 6 जा कितना हो जाएगा 132 का 2 हो जाएगा कैरी 13, और यहाँ पर हो जाएगा 198
22 9 जा 198 और हो जाएगा 200 और हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा 211। ये क्या आ गया हमारा, किस में आया है, mm क्यूब में आया है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो हम 1000 से भाग दे देंगे। किससे दे देंगे, 1000 से भाग। चलिए आगे देख लेते हैं हम क्या कि वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका स्मॉल आर लेते हैं, ठीक। यहां पर हो जाएगा 22/7 इंटू 1, क्या हो जाएगा 1 mm है तो 1/10 सेंटीमीटर कर दे, मान लो 1/10 इंटू एच की वैल्यू क्या है 14 हो गया। क्या लिख दिया 14। अब देखो 7 2 जा, ठीक है। यहां पर हो जाएगा कितना हो गया 22, यहां पर देखो 11 हो जाएगा, ये हो गया 5, यहां पर 5 हो जाएगा, ये हो गया 1, तो यहां हो जाएगा 11/25 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा 11/25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा आंसर दोनों का। यहां पर एक चीज का ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पर एक मिस्टेक हुई है, देखो 7 नहीं रखना है, 7/2 रखना है। मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, क्या हो गया ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर 7/2 रखेंगे, ठीक, क्योंकि वो डायमीटर दिया गया है, हमने उसे रेडियस समझ लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू हो जाएगा h। देखो कहाँ है, डायमीटर है तो ये 1/2 हो जाएगा और ये डायमीटर है 7/2 हो जाएगा, वो मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहां पर हो जाएगा 22/7 इंटू, देखो 7 7 जा 49 और 1 1 जा 1, यहाँ 49/4 माइनस 1/4 हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी 14, ठीक। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसको 140 कर लेते हैं, सब कुछ mm में रख लेते हैं, लास्ट में हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा 48/4 इंटू हो जाएगा 140। तो हम देखो यहाँ नीचे इतना तो आपको दिख ही रहा होगा। अब अगली लाइन में कर लेते हैं, ठीक। यहां पर क्या है, ये देखो 7 2 जा ये 20 हो गया और ये हो गया 4 5 जा, ठीक। यहां पर हो गया हमें 22 इंटू 48 इंटू 5। देखो यहां पर देखो 22 5 जा 110 हो गया इंटू 48, यहां पर हो जाएगा 0 लिख दो, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44 और 8 52 हो जाएगा। तो ठीक है, इतना आ गया। ये हमारा क्या है mm क्यूब है, क्या है mm क्यूब। अगर हम सेंटीमीटर में क्यूब में करेंगे तो हम 1000 का भाग दे देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। किसकी वैल्यू, हमारे वॉल्यूम ऑफ द वुड की। अब हम वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 22/7 इंटू हो जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा 1/2, यहां पर भी अभी mm में रखते हैं, इंटू 140 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5, तो यहां हो जाएगा 110। अगर हम 1000 से भाग दे देंगे 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका हमारा क्या वॉल्यूम, ठीक है। वो पिछला कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था क्योंकि हमने डायमीटर ही रख दिया था जबकि हमें रेडियस रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनको एक सिलेंड्रिकल बाउल है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और उसमें 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक का भर करके हमें क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है। तो बोला है कितनी क्वांटिटी में हर रोज 250 पेशेंट्स को देने के लिए कितना सूप बनाना होगा। तो यहां पर हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ 1 पेशेंट।
अब बाउल की कैपेसिटी नहीं कह सकते क्योंकि बाउल की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि कितना जूस उसमें भरा जा रहा है। तो कैपेसिटी ऑफ 1 पेशेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 पेशेंट्स सूप कंजप्शन। हो जाएगा यहां पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ 4 इससे कट गया, 7 इससे कट गया, तो यहाँ हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक जो हमारा पेशेंट है वो 154 सेंटीमीटर क्यूब का कंजप्शन कर रहा है। हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। अभी हम उसको चेंज कर लेंगे, चलिए देखते हैं। तो सूप फॉर 250 पेशेंट्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू 154। तो यहां पर 0 तो लिख दो पहले ही, और 25 फोरजा होता है 100 का 0, और बच गया कैरी 10। तो 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, 135 हो जाएगा, कैरी बच जाएगा 13, और 25 1 जा 25 और 13 हो जाएगा 138। कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 और कितना हो जाएगा 13 जोड़ देंगे तो 138 हो जाएगा। तो यहां पर टोटल कितना आ गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगर हम इससे क्या करें 1000 से भाग दे दे तो वो आ जाएगा 138.5 लीटर हमें बनाना पड़ेगा। कितना 138.5 लीटर। देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लीजिए। हाँ सॉरी, यहाँ देखिए ये 1 कहाँ से आ गया, 1 तो नहीं होगा, 38 होगा, 38.5 लीटर होगा हमारा पर डे का। तो देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 13.6 का, जो कि केवल और केवल किसके बारे में था, वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल बेसल। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज यानी 13.7 में कोन या स्फीयर के बारे में। तब तक के लिए अगर वीडियो समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।